हो गया। कल जो दिल्ली में चल रहे थे मामले, सवाल यही करना था आपको, बाकी का जो है उसमें है। स्टूडेंट के साथ अत्याचार हुई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात कही है कि बच्चों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये ख़त्म होनी चाहिए। उनकी आवाज़ जो है वो हुकूमत ने सुनना चाहिए। मेरे हिसाब से दुनिया में ये पहली ऐसी हुकूमत होगी जो अपने ही नौजवान बच्चे, जो इस देश का मुस्तकबिल है, भविष्य है और सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन कहीं पर है तो वो हमारे भारत देश के अंदर है। और वहाँ पे जिस तरीके से पुलिस का रवैया देखने को मिल रहा है और हुकूमत इस तरीके से पेश आ रही है मानो वो अपने देश के नहीं नौजवान है, किसी पड़ोसी देश से आए हुए है, जिस बर्बरियत का मुजाहरा वहाँ पे हो रहा है। हम कड़े शब्दों के में उन पुलिस अधिकारियों की निंदा करते हैं जो ख़ास तौर से जवान बच्चियों के साथ उनका जो रवैया है, जो वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। अगर मोदी साहब ने ये नारा दिए थे कि हमारी बच्चियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी वो लिए थे, तो आज वो आंखें बंद करके क्यों बैठ गए हैं? हुकूमत के अंदर क्यों वो तमाम महिला मिनिस्टर्स और एमपीज़ जो है उन पार्टी के, क्या उन्हें वो विजुअल्स नज़र नहीं आ रहे हैं जहाँ पर जवान बच्चियों के साथ पुलिस वालों का जो रवैया है, जो घटिया हरकतें कर रहे हैं, उसके लिए कोई इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें फ़ौरन नौकरी से बर्तरफ करना चाहिए क्योंकि वो उस वर्दी के लायक नहीं है। कल जो है तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास को जो है तो घेरा डाला था वहाँ पर, और वो विरोधी पक्ष नेता है और उनके साथ भी जो तो बर्बरता की गई, उनको घसीटा गया, जो कांस्टेबल है उन्होंने उनके ऊपर हाथ भी उठाया, खून भी जा रहा था उनके नाक से। तो क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक डिक्टेटर हुकूमत के अंदर जिस तरह से काम होता है वो काम आज भारत देश के अंदर चल रहा है। लोकशाही है। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, पिछले 75-76 सालों से उसी संविधान की ताकत के ऊपर ये देश यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन आज हुकूमत में बैठे हुए पंतप्रधान हो या उनके जितने भी मंत्री हो, ये समझ रहे हैं कि हम ज़िंदगी भर इस कुर्सी के ऊपर बैठे रहेंगे। तो जो एक विपक्ष के ओहदे की अहमियत होती है, कोई भी लोकशाही के अंदर जितना सत्ताधारी पक्ष का महत्व होता है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व जो है वो विरोधी पक्ष का होता है। और अगर आप विरोधी पक्ष को ही मतलब इस तरीके से रोड पे घसीटेंगे और इस तरह की अगर रवैया इख्तियार करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब सत्ताधारी पक्ष के लोग जो है वो नीचे आएंगे। सभी पार्टी जो है तो स्टूडेंट के सपोर्ट में आगे आ रही है। एमआईएम पार्टी भी औरंगाबाद शहर में कुछ ऐसा मोर्चा या इनके सपोर्ट में? देखिए, पूरा फोकस जो है, हम जो मांग सोनम वांगचुक साहब ने उठाई थी, हम उसके साथ हैं। हमने भी ये बात को बार बार कहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी ख़ुद ये बात कही है। चंद्रशेखर आज़ाद जो लोकसभा के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो भव्य सा एक पुतला है, उसके नीचे वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता उनसे जाकर मिलने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब है वहाँ पर गए, उन्हें समझाए कि तुम्हें आगे बहुत लड़ाई लड़ना है, हम सबको मिलकर लड़ना है करके उसमें। तो ये एक बात को समझाता है कि आज किन समाजों को निशाना बनाया जा रहा है उसमें। उद्धव ठाकरे भी मंच शेयर करें, सब जाएंगे, हमारा भी समर्थन है।